हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है ध्वनि। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था चंद्रमा तथा बाह्य अंतरिक्ष की स्थिति। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाना है बच्चों वो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो देखिए इसको समझिए। जब एक ध्वनि तरंग किसी पदार्थिक माध्यम से होकर जाती है तब संपीड़न एवं विरलन एकांतर क्रम से उत्पन्न होते हैं। एक बार संपीड़न, एक बार विरलन, फिर एक बार संपीड़न, फिर एक बार विरलन। तो माध्यम के कण अपनी माध्य अथवा साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं तथा इनके इन कंपनों की दिशा ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है और इसे एक साधारण क्रियाकलाप के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। देखते हैं बच्चों एक क्रियाकलाप 12.4। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सत्यापित करना कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक क्रिया विधि है। एक सिलिंकी लीजिए। अब सिलिंकी को चित्र 12.10 ए में, जैसे ये ए वाला डायग्राम है, दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर सिलिंकी को एक तीव्र झटका दें। अपने मित्र की ओर तो प्रेक्षण करिए। यदि आप अपने हाथ से सिलिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते और खींचते रहे तो सिलिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि सिलिंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, उसकी व्याख्या में समझिए एक बार। नंबर 1 पॉइंट, जब हम किसी सिलिंकी को एक तीव्र झटका देंगे तो सिलिंकी में एक विक्षोभ उत्पन्न होगा जो आगे की ओर गति करेगा। नंबर 2 पॉइंट है बच्चों, यदि सिलिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से खींचते रहे और धक्का देते रहे तो सिलिंकी भी आगे पीछे गति करने लगेगी जिसकी गति की दिशा विक्षोभ के चलने की दिशा के समांतर होगी। कुछ स्थानों पर सिलिंकी के फेरे सामान्य स्थिति की तुलना में पास पास आ जाते हैं तो इन स्थानों को संपीड़न सी कहते हैं, कंप्रेशन। जबकि कुछ अन्य स्थानों पर सिलिंकी के फेरे जो हैं सामान्य स्थिति की तुलना में दूर दूर हो जाते हैं तो इन स्थानों को विरलन आर कहते हैं, रेयरफैक्शन। तो संपीड़न तथा विरलन क्रमागत पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संपीड़न के बाद दूसरा संपीड़न होगा, नहीं, क्रमागत हैं। एक संपीड़न के बाद दूसरा विरलन आएगा और फिर दूसरे विरलन के बाद फिर संपीड़न आएगा, फिर विरलन, फिर संपीड़न। इस प्रकार से ये एकांतर क्रम में चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों, सिलिंकी पर लगाया गया चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करता है। अतः स्पष्ट है कि विक्षोभ के संचरण पर सिलिंकी माध्यम के कण केवल अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर विक्षोभ संचरण की दिशा में कंपन करते हैं परंतु स्थायी रूप से अपना स्थान नहीं त्यागते हैं। अर्थात कंपन जरूर करते हैं लेकिन अपना जो स्थान है वो छोड़ते नहीं हैं। तो उपयुक्त क्रियाकलाप में सिलिंकी में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और सिलिंकी में उत्पन्न संपीड़नों व विरलनों की भांति ही ध्वनि तरंग के माध्यम में संचरित होने पर संपीड़न एवं विरलन उत्पन्न होते हैं। तो सिलिंकी में उत्पन्न तरंगों के कारण कुंडलियां अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करेंगी। देखो जो ये कुंडली है, जो इनकी सेंट्रल पोजीशन है, अपनी माध्य स्थिति है, उसके दोनों तरफ कंपन करेंगी ये। परंतु स्थायी रूप से अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं। इस प्रकार ध्वनि के संचरण पर माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर तो गति करते हैं परंतु स्थायी रूप से अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। अतः ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यदि आप सिलिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं तब भी आपको सिलिंकी में तरंगे उत्पन्न होती दिखाई देंगी
और इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। यानी कि वे जो कण हैं तरंग के संचरण, जिधर को तरंग संचरित हो रही है, जिधर तरंग फैल रही है उधर कंपन नहीं करेंगे, लेकिन तरंग के जो चलने की दिशा के लंबवत दिशा है, जो वहाँ से परपेंडिकुलर है, जहाँ से तरंग चल रही है, उसकी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण हैं। जब किसी शांत जल में आप तालाब में पत्थर फेंकोगे तो वहाँ से जहाँ पत्थर जाकर के गिरेगा वहाँ से तरंग चलनी शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ। ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो बाहर की तरफ निकल के जा रही हो, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं जाती, वो एक ही जगह कंपन करती रहती है। महसूस ऐसी होती है जैसे बाहर जा रही है। तो वो जो उदाहरण है वो अनुप्रस्थ तरंग का है। और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो लाइट है वो भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 12.2.3 ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। देखो ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण होते हैं और जिस पर ये डिपेंड होती है और किस प्रकार से चेंज होते हैं। देखो किसी ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण होते हैं जैसे आयाम, तरंग वेग और आवर्ती आदि। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, उसकी मैक्सिमम पॉइंट की स्थिति, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और तरंग वेग का मतलब है जिस वेग से तरंग माध्यम में वेलोसिटी यात्रा कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसको बोल दिया तरंग वेग। और आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार कितने चक्कर लगा रही है, अर्थात माध्यम में उसके कितने राउंड बन रहे हैं, उससे हम आवर्ती निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से इस पॉइंट को आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।